ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 24 अगस्त 2020 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत आज हम 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के जातकों के बारे में आपको जानकारी देंगे। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के बारे में आपको जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि हम पिछले वीडियो से आपको बताते आए हैं कि यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित होता है, अर्थात जिस राशि में जिस संख्या में चंद्रमा बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, वह आपकी चंद्र कुंडली होती है और इस आधार पर यह राशिफल निर्धारित होता है। यदि आपके पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने नाम अनुसार अपनी राशि अनुसार इस राशिफल को देख सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके ऊपर कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठेगा। जी गुरुजी, इस हफ्ते ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, अर्थात ग्रह गोचर क्या परिणाम देंगे, इस बात पर आप प्रकाश डालिए। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच ग्रहों की यह स्थिति रहेगी। जैसे चंद्रमा इस हफ्ते मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में संचरित होंगे। सूर्य इस हफ्ते तुला राशि में संचरित होंगे अपने नीच अवस्था में। मंगल इस हफ्ते मीन राशि में संचरित होंगे वक्री रूप में। बुध भी इस हफ्ते तुला राशि में वक्री रूप में चलेंगे। शुक्र भी इस हफ्ते कन्या राशि में आ गए हैं, वे भी नीच अवस्था में चलेंगे। इसी प्रकार गुरु धनु राशि में मार्गी रूप में, शनि मकर राशि में मार्गी रूप में, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में चलेंगे। तो इस आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनेगा। अब हम राशि श्रृंखला की प्रथम राशि अर्थात मेष राशि का राशिफल भविष्यफल बताते हैं। जी, मेष राशि। देखिए, सप्ताह के प्रथम दिन मेष राशि के जातक धर्म कर्म संबंधित आचरण करेंगे और किसी बड़ी उम्र की स्त्री से भी उनको लाभ मिलेगा और सम्मान मिलेगा। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन तीसरे दिन उनका घरेलू वातावरण सुखद रहेगा और ऐसा भी लगता है कि सप्ताह के दूसरे तीसरे दिन यात्रा में भी वे बिजी रहेंगे और स्त्री वर्ग से भी और राज्य पक्ष से भी उनको कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में उनको दूर के स्थानों से, अपने बंधुजनों से प्रॉपर्टी संबंधी प्रश्नों, धन संबंधी प्रश्नों का शुभ फल मिलेगा। भाग्य भी उनका इस हफ्ते साथ देगा और सप्ताह के अंत में वे खूब खुश रहेंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इस प्रकार उनका यह हफ्ता अच्छे तरीके से बीतेगा। फिर भी उपाय के तौर पर उनको सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और स्त्री वर्ग की मदद करनी चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। सप्ताह के प्रथम दिन वृषभ राशि के जातक अपने भाग्य में किसी प्रकार की रुकावट महसूस करेंगे और स्त्री वर्ग से भी उनको कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसा भी लगता है कि यात्रा में भी उनके कोई विघ्न आ सकते हैं। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन कर्म क्षेत्र में वृषभ राशि के जातक खूब व्यस्त रहेंगे और ऐसा लगता है कि किसी पिता से या किसी सज्जन व्यक्ति से उनको लाभ भी संभव है। सप्ताह के दूसरे तीसरे दिन ऐसे भी लगता है कि वृषभ राशि के जातक अपनी घर की साफ सफाई में, किसी मरम्मत में बिजी रह सकते हैं। इसके अलावा सप्ताह के मध्य वृषभ राशि के जातक खूब रोमांटिक रहेंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मनोरंजन में उनका समय बीतेगा और किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी वे आनंद के पल व्यतीत करेंगे। सप्ताह के अंत में वृषभ राशि के जातक प्रॉपर्टी संबंधी प्रश्नों में उनकी कोई वार्ता संभव है और ऐसा लगता है कि यह वार्ता सफल भी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। जी गुरुजी, अब आप हमें मिथुन राशि से लेकर सिंह राशि तक के जातकों के राशिफल के बारे में बताइए। जी मोनिका जी, राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन
अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि के जातक प्रथम दिन में कुछ बेचैनी महसूस करेंगे और उनको अपने छाती से संबंधित रोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। इनको जल तत्व संबंधी इन्फेक्शन से भी सतर्क रहना चाहिए। सप्ताह के दूसरे और तीसरे दिन भाग्य में इनके रोड़े भी आ सकते हैं और इनका ध्यान कुछ तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं में भी लग सकता है, अतः वे सतर्क रहें। मिथुन राशि के जातकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने पिता की भी सेहत का ध्यान रखें। सप्ताह के मध्य में कर्म क्षेत्र में कोई अपयश भी मिथुन राशि के जातकों को मिल सकता है, ऐसा योग बना हुआ है। घर परिवार में भी आप मध्य में काफी रोमांटिक महसूस करेंगे। सप्ताह के अंत में आप अपने जीवन साथी के साथ और पिता का भी आपको लाभ मिलेगा और बच्चे भी आपका मान सम्मान बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों को कुछ इस हफ्ते सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिर भी उपाय के तौर पर उनको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि के जातक प्रथम दिन अपने पार्टनर, अपने मित्र के साथ कुछ मतभेद संबंधी प्रश्नों पर उलझ सकते हैं और ऐसा भी लगता है कि उनको अपने छाती संबंधित रोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन तीसरे दिन आपका मनोबल भी कुछ गिरा हुआ लग सकता है, आप तनाव में रह सकते हैं और घर परिवार भी इससे प्रभावित होगा, अतः आप सतर्क रहें। सप्ताह के मध्य में आप अपने भाइयों के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो रोमांच से भरपूर होगी और किसी स्किल से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के अंत में आप घर और अपने कर्म क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा, विशेषकर विद्या के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आपको दूध शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और गणेश वंदना करनी चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन स्त्री वर्ग से उनको कुछ तनाव मिल सकता है और ऐसा भी लगता है कि रोगों के ऊपर उनका कुछ व्यय भी हो सकता है। जीवन साथी की सेहत का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह के दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसा भी लगता है कि सिंह राशि के जातकों को स्त्री वर्ग से कुछ लाभ भी मिलेगा, उनके पार्टनर से भी उनको कोई लाभ मिलेगा और उनके जीवन में कोई नया पार्टनर भी आ सकता है। हालांकि इस बीच उनकी रोजगार संबंधी यात्रा भी बड़ी चढ़ी रहेगी। सप्ताह के मध्य में उनको कुछ गुप्त लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, विशेषकर भाइयों द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा। सप्ताह के मध्य में सिंह राशि के जातकों की बुद्धि भी कुछ रोमांटिक रहेगी, वाणी मधुर रहेगी और वे कुछ व्यसन में भी सम्मिलित हो सकते हैं, अतः वे सावधान रहें। सप्ताह के अंत में आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं जिसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको आपके पिता को भी इससे खुशी प्राप्त होगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी और गौमूत्र का जल में डालकर सेवन करना चाहिए। जी गुरुजी, अब आप हमें कन्या राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के राशिफल के बारे में बताइए। जी, कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन अपनी संतान के साथ अपनी रुचि अभिरुचि के साथ इसका प्रारंभ करेंगे, अर्थात इस क्षेत्र में वे व्यस्त रहेंगे। हालांकि वे इसमें थोड़े भ्रमित भी हो सकते हैं। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप कन्या राशि के जातक अपनी संतान के साथ अपनी रुचि अभिरुचि के साथ यात्रा करेंगे जिसमें आपको आनंद प्राप्त होगा। ऐसा भी लगता है कि कुछ आप गुप्त तरीके से इस क्षेत्र के संबंधित कार्य भी करेंगे। सप्ताह के मध्य में आप खूब रोमांटिक रहेंगे और अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और धन संबंधी प्रश्नों और पार्टनर के साथ भी आप अपना समय व्यतीत करेंगे और इस क्षेत्र में निवेश करेंगे। सप्ताह के अंत में आप कुछ राहत महसूस करेंगे और आराम के मूड में रहेंगे और आपका समय अपने परिवार के साथ भरपूर तरीके से बीतेगा। कुल मिलाकर कन्या राशि के जातकों का यह हफ्ता काफी खुशनुमा तरीके से बीतेगा। फिर भी उपाय के तौर पर उनको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और जल में गौमूत्र और तुलसी का सेवन करना चाहिए। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन कुछ घरेलू वातावरण का तनाव महसूस करेंगे। हालांकि आप कर्म क्षेत्र में अपने आप को बिजी रखेंगे और वहां पर आपको सम्मान भी मिलेगा। दूसरे और तीसरे दिन आपकी बुद्धि चंचल रह सकती है, कुछ भ्रमित रह सकती है। इस बीच समाज से आपको कोई ना कोई सम्मान भी मिलेगा और ऐसा भी लगता है कि बंधुओं का भी आपको भरपूर तरीके से लाभ मिलेगा, साथ मिलेगा।
जीवन साथी के साथ भी आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। सप्ताह के अंत में आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने बंधुओं के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और कुल मिलाकर आप सबका परिवार के साथ संबंध मजबूत बनेंगे और उनमें प्रगाढ़ता आएगी। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का यह हफ्ता काफी अच्छा बीतेगा। फिर भी उपाय के तौर पर उनको गणेश वंदना करनी चाहिए और सूर्य को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन अपने बंधुओं के साथ कुछ अनबन महसूस कर सकते हैं, कुछ तनाव में महसूस कर सकते हैं। हालांकि उनके बंधुगण उनकी भलाई ही चाहेंगे। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन ऐसा भी लगता है कि वृश्चिक राशि के जातक का ध्यान अपने घर पर, अपनी माता पर अधिक रह सकता है और उस क्षेत्र में उनको कुछ तनाव भी मिल सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए और अपने संतान पक्ष के साथ भी सतर्क रहना चाहिए। सप्ताह के मध्य में वृश्चिक राशि के जातक खूब रोमांटिक महसूस करेंगे और ऐसा भी लगता है कि इस रोमांटिक वजह से वे इसके ऊपर खूब पैसा भी खर्च करेंगे। सप्ताह के अंत में वृश्चिक राशि के जातक दूर स्थानों से उनको लाभ मिलेगा और अपने रोगों के प्रति भी वे सतर्क रहें। फिर भी उपाय के तौर पर उनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। जी गुरुजी, अब आप हमें धनु राशि से लेकर कुंभ राशि तक के जातकों के राशिफल के बारे में बताइए। जी मोनिका जी, धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए धनु राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन उनको ये सलाह दी जाती है कि वे जल तत्व संबंधी वस्तुओं से सावधान रहें। उनकी बुद्धि भी कुछ भ्रमित रह सकती है। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने भाई बंधुओं के साथ कोई वार्ता कर सकते हैं अथवा किसी कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं जिसमें आपको लाभ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आप अपने घर की साज सज्जा के ऊपर, किसी मरम्मत के ऊपर कार्य कर सकते हैं और आपको अपने कर्म क्षेत्र में भी सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के अंत में आपको अपने बच्चों के संग खूब मनोरंजन तरीके से अपना समय व्यतीत करेंगे, जिसमें आप खेलेंगे, कूदेंगे, रोमांटिक रहेंगे और ऐसे भी लगता है कि किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए और तुलसी और गोमूत्र का जल में डालकर सेवन करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन चंचल, मस्त और कुछ भ्रमित महसूस कर सकते हैं। हालांकि जीवन साथी के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग प्रथम दिन में बैठेगी। सप्ताह के दूसरे दिन, तीसरे दिन मकर राशि के जातक अपने परिवार के संग खूब अच्छा समय व्यतीत करेंगे और आनंदित महसूस करेंगे। सप्ताह के मध्य में वे अपने किसी स्किल से सबको चौंका देंगे अथवा किसी स्किल से मान सम्मान प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उनकी छोटी मोटी यात्रा भी संभव है जिसमें वे मनोरंजन जैसे कार्य करेंगे। सप्ताह के अंत में वे अपने घर के कार्यों में खूब व्यस्त रहेंगे और साफ सफाई जैसे कार्यों में भी व्यस्त रहेंगे। इस सप्ताह के अंत में अपनी माता के साथ और परिवार के साथ खूब आनंदित और आनंद पलों को भरपूर तरीके से जिएंगे। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन दूर विदेश स्थानों की यात्रा कर सकते हैं जिसमें उनको स्त्री या जल तत्व से कुछ सावधान रहना चाहिए। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप कुछ चंचल रहेंगे, आपकी यात्रा की भी अधिकता रहेगी और अपने जीवन साथी के साथ भी खूब भरपूर समय व्यतीत करेंगे। सप्ताह के मध्य में आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित रह सकती है, वाणी आपकी कुछ तेज तर्रार रह सकती है और किसी भी व्यसन से भी आपको बचना चाहिए। सप्ताह के मध्य में आपका मिलन अपने बंधुजनों के साथ हो सकता है और उसमें आपको कुछ गुप्त लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा भी लगता है कि सप्ताह के अंत में आप परिवार के संग, अपने भाई बंधुओं के संग कोई धार्मिक कार्यक्रम या यात्रा में जा सकते हैं और आपस में आपके पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और तुलसी में जल में डालकर उसका सेवन करना चाहिए। जी यदि आपने
हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि के जातक सप्ताह के प्रथम दिन अपने संतान के साथ किसी कार्य को लेकर काफी व्यस्त रहेंगे, जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ रोड़े या रुकावट आ सकती है, अतः वे सतर्क रहें। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन वे किसी यात्रा में भी जा सकते हैं, अर्थात उनको यात्रा में अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी, जिसमें उनको लाभ सामान्य से कुछ कम रहेगा। ऐसा भी लगता है कि सप्ताह के दूसरे तीसरे दिन उनको किसी वृद्ध व्यक्ति से, किसी सज्जन भद्र पुरुष से कुछ लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के मध्य में मीन राशि के जातक अपने बीपी संबंधी रोगों पर ध्यान रखें और काफी उत्तेजित और रोमांटिक भी हो सकते हैं, अतः वे सावधान रहें। ऐसा भी लगता है कि सप्ताह के अंतिम दिनों में उनके जीवन में कोई नया पार्टनर भी आ सकता है, जिसकी ओर वे आकर्षित हो सकते हैं, अतः इस क्षेत्र में भी वे सतर्क रहें। सप्ताह के अंत में उनको भाग्य का साथ भी मिलेगा और परिवार का साथ भी मिलेगा, और ऐसा भी लगता है कि खूब कोई गुप्त लाभ भी मिलता हुआ उनको नजर आ रहा है। उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम राशिफल आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको सचेत करें। तो अब हम दोनों अपनी वाणी को विराम देंगे और आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे। जी, ओम।